डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए कोशिका चैप्टर से जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जानेंगे। प्रो का अर्थ ही होता है प्रारंभिक, निम्न स्तर का, और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक होता है, यू का मतलब डेवलप होता है। तो यहाँ पर इसका केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो मुख्य अंतर हम लोग देखते चले जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो नाभिक होता है, केंद्रक जो होता है, उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती, एक ही कोशिका झिल्ली होती है ना। और यूकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक दूसरे से अलग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक से अलग होता है, कोशिकांग मौजूद होते हैं, है ना। कह सकते हैं कोशिका झिल्ली युक्त बहुत सारी कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, ये सब पाए जाते हैं, है ना। ये बहुकोशिकीय जीवों में, पौधा, जानवर, कवक आदि में पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन की बात करें तो इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस तरह का होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। सभी पादप और जंतु इसी से बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं, अनुवांशिक पदार्थ फैला हुआ होता है कोशिका द्रव्य में, कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ करके मौजूद रहता है। कोशिकांग, कोशिका झिल्ली वाले नहीं पाए जाते हैं। आमतौर पर प्रोकैरियोटिक जो है वो पाए जाते हैं कहाँ, एक कोशिकीय, ये जीवाणु में, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, ये सब में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन अपनी संख्या बढ़ाएंगे कैसे, विखंडन और मुकुलन के द्वारा ये बढ़ाते हैं। डीएनए की संरचना यूकैरियोटिक में रैखिक होती है, प्रोकैरियोटिक में गोलाकार डीएनए ज़्यादातर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, तो ये तो पौधा या जंतु कोशिका के आधार पर पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो रह सकती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये होती ही होती है, हर हालत में होती है। राइबोसोम जो है वो इसमें जो है यूकैरियोटिक में वो 80 प्रकार का होता है विकसित राइबोसोम, और इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। दोनों कोशिकाओं को चित्र को दिखा दिया गया है ना। और साथ में एक चीज़ और है कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन और प्रतिलेखन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों जो है, अनुवाद एक साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पहले अनुवाद होगा और तब प्रतिलेखन होगा, है ना। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, नए वीडियो का आनंद लेते रहें।